हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं गौरव शर्मा एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सही सोच में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपना चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने 8.1, 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ प्रीवियस वीडियो आप देख कर आएँ। उसमें मैंने 8.2 के क्वेश्चन से पहले जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का चार्ट है वो मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो अगर वो नहीं देख के आएंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई, पहले वाली वीडियो आप देखें, उसके बाद ही ये समझ में आएगा, ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन था 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, ठीक है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है। एक बार मैं इसे हटा देता हूँ, है ना, 1 मिनट रुको, वैल्यू पुट करते रहेंगे अपना। हाँ जी भाई, तो हम अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ध्यान देखना बेटा, 5 इंटू में cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, क्यों? क्योंकि sin 30 की जो वैल्यू है वही cos 60 की है। cos 60 की 1/2 और उसका क्या हो रहा है बेटा स्क्वायर, प्लस 4 इंटू sec 30 की वैल्यू कितनी है, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और उसका क्या हो रहा है बेटा स्क्वायर, माइनस 10 45 की वैल्यू होती है 1 और उसका क्या हो रहा है स्क्वायर, अपॉन में sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, उसका स्क्वायर हो रहा है, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2 और उसका स्क्वायर। सही बात है। अब देखते हैं भाई, यहाँ देखना बेटा, 5 इंटू में 1/2 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 1/4 प्लस 4 इंटू में 2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 4 और नीचे √3 है, √3 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 3 माइनस 1 अपॉन में 1/2 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 3 और नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 4। सही बात है। चलिए भाई यहाँ आ जाए, 5 इंटू में 1 कितना आएगा 5, तो ये आ गया 5/4 प्लस 4 इंटू 4 कितना आएगा 16, तो ये आएगा 16/3 माइनस 1 अपॉन में नीचे देखो 1/4 प्लस 3/4 कितना होता है, 1/4 प्लस 3/4 कितना होता है 4/4, 4/4 का मतलब 1, मतलब नीचे वाली वैल्यू तो 1 आ गई। सही है। ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम ले लूँ, कोई मिस तो नहीं हो रहा कुछ, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 12, एलसीएम 12 हो गया, 4 3 जा 12, 3 की मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तो क्या आएगा 15 प्लस 3 4 जा 12, 4 की मल्टीप्लाई 16 से करूँगा तो 16 4 जा 64 माइनस 12 को 1 से डिवाइड करूँगा क्या आएगा 12, 12 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो ये आएगा 12। सही है। तो हमारे पास क्या आ गया 64 में से 12 को माइनस करोगे तो ये आएगा 15 प्लस का ये आ गया 2 और ये आ गया 5। सही है, 52 आएगा। अपॉन में क्या आ गया बेटा, अपॉन में आ गया 12 तो नीचे है ही, ऊपर बेटा बच गया, ये आ गया ऊपर 67, यहाँ आंसर लिख रहा हूँ बेटा 67 अपॉन में नीचे क्या है 12, अपॉन में क्या है नीचे 12। दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th। इतनी बात क्लियर है भाई, क्या इतनी बात क्लियर है? सही है भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट था ये। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर ले। वीडियो को पॉज करके भाई क्वेश्चन नोट कर लें। सबको क्लियर है? वीडियो अगर अच्छी लग रही हो भाई तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें भाई। मैं मेहनत कर रहा हूँ, सिर्फ आपसे एक ही चीज़ मांग रहा हूँ कि आप उस वीडियो को शेयर करें। चलिए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली नोट कर लें। आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ हर एक्सरसाइज का। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट
क्वेश्चन नंबर सेकंड का बेटा फर्स्ट पार्ट, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इंक चेक कर रहा था बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपसे क्या कह रहा है, बोल रहा है 2 10/30 अपॉन में 1 + 10² 30, 1 + 10² 30 की वैल्यू बताओ क्या आएगी, की वैल्यू बताओ क्या आएगी। आपको 4 ऑप्शन भी दिए हैं। साइन, अच्छा वैल्यू साइन थीटा की टर्म में बतानी है आपको, ठीक है। साइन 60, कॉस 60, टेन 60 या साइन 30, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं फिर। हमें तो सिर्फ वैल्यू पता है कि इसकी वैल्यू क्या है। जैसे 2 × में टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/√3, ठीक है, अपॉन में 1 + 10² 30। अब टेन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3, और उसका क्या हो रहा है बेटा, स्क्वायर, ठीक है, उसका क्या हो रहा है बेटा, स्क्वायर। चलिए आगे बात करते हैं। 2 × 1 ये आएगा 2, अपॉन में क्या आ गया, √3, अपॉन में 1 + 1 का स्क्वायर करूँगा तो बेटा 1 आएगा, और नीचे √3 है, √3 का स्क्वायर करोगे तो वो आएगा 3। बात सही है, क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2/√3 अपॉन में, क्या मैं इसका एलसीएम ले सकता हूँ भाई, तो एलसीएम आएगा बेटा 3। एलसीएम क्या आ गया, 3 आ गया। 3 अगर इसका एलसीएम है, थ्री इसका एलसीएम है, 3 को 1 से डिवाइड करूँगा तो 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है 3, प्लस 3 को 3 से डिवाइड करूँगा 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो आ गया 1। इतनी बात क्लियर है, सही है। आगे देखते हैं क्या आता है। ये आ गया 2/√3, और नीचे आ गया 3 + 1 4, और अपॉन में क्या आ गया 3। इतनी बात क्लियर है। ये 3 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, और ये 4 आएगा √3 से मल्टीप्लाई में, सही बात है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ, इधर देखना बेटा, इधर लिख रहा हूँ, है ना, इधर लिख रहा हूँ बेटा। तो ये आएगा 2 की मल्टीप्लाई किससे होने वाली है, 3 से। तो इसका मतलब मैं लिख रहा हूँ 2 × में क्या लिखूँ, 3, अपॉन में नीचे है बेटा 4 × में क्या है, √3, सही है। अब मैं इसे कैंसिल करूँ, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, सही है। ध्यान देखना, ऊपर लिखा है 3, क्या मैं 3 को लिख सकता हूँ √3 × में √3, अपॉन में नीचे लिखा है बेटा क्या है, 2 × में क्या आ गया, √3। भाई √3 × √3 3 तो होगा, इस एक √3 से एक √3 कैंसिल, ये वैल्यू आ गई बेटा क्या है, √3 अपॉन में 2, √3 अपॉन में 2। बताओ भाई √3/2 किसकी वैल्यू होती है। 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, साइन 60, cos 60, टेन 60 या साइन 30। अब इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियो देख कर आओ, उसमें टेबल डिस्कस की है भाई मैंने। साइन की आपको याद रखनी है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, फिर साइन 45 1/√2, फिर साइन 60 √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। अब साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, हमारे पास क्या आ रहा है, √3/2। इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा कितना आएगा, साइन 60 आंसर है। ऑप्शन में साइन 60 दिया हुआ था, वही हमारा आंसर सही है। ऑप्शन में साइन 60 दिया हुआ था, वही ऑप्शन सही है भाई, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। एक मिनट बेटा, पहले मैं इंक फिल कर लेता हूँ मार्कर में। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हाँ जी भाई, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लें प्रॉपरली। नोट साथ साथ बनाते रहे भाई, ये रिक्वेस्ट है आपसे, एग्ज़ाम में आपको बहुत यूज़फुल होंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करते हैं। आपसे कह रहा 1 - 10² 45, 1 - 10² 45 अपॉन में 1 + 10² 45, 10² 45। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, 1090,
1 sin 45 या फिर 0। ठीक है, चलिए भाई 1 माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? tan 45 होता है 1, उसका स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा अपॉन में नीचे आ गया 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर करोगे आएगा 1 माइनस 1 0 अपॉन में 2, आंसर कितना आ गया 0। आंसर कितना आ गया जी? ऑप्शन नंबर डी सही था बेटा, इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही था। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इतनी बात क्लियर है, नोट कर लिया आपने? चलिए जी, वीडियो पॉज करके नोट कर लें प्रॉपरली। पार्ट नंबर 3 पे पहुंचते हैं भाई। चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है सही सोच, SAHISOCH, सही सोच। अगर सर्च में नहीं आता तो @कर तैयारी 1995, आप @ से भी सर्च कर सकते हैं। कर तैयारी KARTYARI, कर तैयारी 1995। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। और आपसे बोल रहा है sin 2a, ये थर्ड पार्ट है। sin 2a इक्वल टू 2 sin a, इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू। आपको बताना है a की कौन सी वैल्यू पर ये दोनों बराबर हैं। a की कौन सी वैल्यू पर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 0, 30, 45 या 60। 4 ऑप्शन दिए भाई आपको। कोई सा भी ऑप्शन ले लेते हैं। पहले ऑप्शन उठा लेते हैं, 30 उठा लेते हैं, चलो, है ना। sin 2 × 30 तो sin 60 हो जाएगा, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब इधर आ जाओ, 2 × sin 30, भैया sin a की जगह 30 डालोगे, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इससे कैंसिल। तो क्या दोनों बराबर है? नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 0 पुट करते हैं। sin 2 × में 0 इक्वल टू 2 × sin 0। sin 2 × 0 0, sin 0 की वैल्यू 0 इक्वल टू 2 × sin 0 0, 0 इक्वल टू 0। हाँ, अगर a इक्वल टू आप 0 रखते हो तब ये दोनों वैल्यू क्या आ जाती हैं? बराबर आ जाती हैं। अगर a इक्वल टू क्या रखते हो? 0, वरना कोई भी वैल्यू पर ये दोनों बराबर नहीं आ रही है जो इक्वेशन उसने दी हुई है। सही है भाई। ऑप्शन में आपको दिया हुआ था 4 ऑप्शन थे, उनमें से किस वैल्यू पर, a की किस वैल्यू पर ये दोनों वैल्यू बराबर आती। तो पहले मैंने 30 चेक करा, फिर मैंने 0 चेक करा, 0 पे दोनों वैल्यू बराबर आ रही हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए भाई नोट कर लें प्रॉपरली, वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट करते हैं भाई। ये आपने नोट कर लिया होगा भाई। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना भाई, कमेंट करें और शेयर जरूर करें भाई, बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हो। 2 का 4th पार्ट, 2 का 4th पार्ट आपसे कह रहा है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ठीक है, चलिए 4 ऑप्शन दिए, देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। 2 × tan 30 की वैल्यू कितनी? 1/√3 अपॉन में 1 माइनस tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और उसका बेटा क्या हो रहा है? स्क्वायर। सही है, चलिए ये आएगा 2 की 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 आएगा, और नीचे क्या है? √3 है, अपॉन में 1 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, और √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 3। सही है, चलिए 2 अपॉन में √3, इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा 3। 3 को 1 से डिवाइड करोगे आएगा 3, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा 3, माइनस 3 को 3 से डिवाइड करूँगा तो 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा 1। सही है, ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 2/√3 अपॉन में 2/3, 3 - 2 2 हो जाएगा। ठीक है,
इधर आ जाते हैं, इस 2 से 2 कैंसिल कर दूँ, ये 3 ऊपर जाएगा तो ये आएगा 3 अपॉन में कितना आ गया √3। सही है। क्या मैं 3 को लिख सकता हूँ बेटा √3 इंटू में √3, √3 अपॉन में √3 लिख सकता हूँ, अपॉन में क्या आ गया √3, √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा √3। आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, 4 में से आप ऑप्शन बताना कौन सा है। cos 60 की वैल्यू बताओ जो sin 30 की होती है, और sin 30 की वैल्यू 1/2, ये ऑप्शन नहीं है। sin 60 √3/2 नहीं। tan 60 बताओ, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और tan 60 की वैल्यू होती है √3, और ये किसके इक्वल आ गया tan 60 के। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है बेटा, और लास्ट ऑप्शन जो था वो sin 30 था, तो sin 30 तो 1/2 होता है, वो तो दूर दूर तक नहीं है। इतनी बात क्लियर है भाई, सभी को मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो कैसी लग रही है ये भी कमेंट करें भाई, शेयर करें भाई, जो भी आपके 10th क्लास के फ्रेंड हैं उन सब पे शेयर कर दें। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे मैथ तुझे किसने बनाया, तेरे चक्कर में कितने बच्चों का वाट लगी पड़ी है। कई तो मैथ को कोसते होंगे, ये मैथ मज़ेदार है यार, मैथ इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो हर चीज़ में मज़ा आता है ना, और बर्डन लेके पढ़ोगे तो कभी कुछ नहीं आने का। आप पढ़ते रहो, मार्क्स आ रहे हैं, भूल रहे हो, नहीं आ रहे हैं मार्क्स, या एग्ज़ाम में भूल जाते हो, आप उसका बर्डन लो ही मत ना अभी, आप प्रैक्टिस करते रहो। एक बार भूलोगे, 2 बार भूलोगे, तीसरी बार बिल्कुल नहीं भूलोगे, है ना। अब भूला तो हो ही नहीं बिल्कुल कि भाई हर सेकंड भूल जाते हो, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो उस चीज़ को ऐसे नहीं भूलोगे कि आज हमने प्रैक्टिस करी है कल भूल जाओगे। लेकिन वो एग्ज़ाम में ना, जब आप यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, सेकंड प्री बोर्ड, ये लिए इसलिए जाते हैं कि आपको वो चीज़ बार बार रिवाइंड की जाए, फिर वो चीज़ अपने आप ही दिमाग में आती रहती है। आप बस प्रैक्टिस करो, टेस्ट कहीं भी हो, टेस्ट को सीरियसली दो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। बच्चे कहते हैं अरे टेस्ट ही तो है, यूनिट टेस्ट ही तो है, हाफ ईयरली तो है, प्री बोर्ड ही तो है, ये कहते फाइनल आ जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ख़त्म, फिर कुछ नहीं, फिर तुम्हें नहीं पता लगेगा कि अब क्या करें। अभी भी टाइम है, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। जो अपनी नींद पूरी ले रहे हो उस नींद को थोड़ा कम कर दो, जहाँ भी एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है उस एक्स्ट्रा टाइम को बचाओ। चलिए भाई, नींद आती है, मैथ रुलाती है, हमको ना पढ़ना, ये हमारी जान खाती है, ओ मैं तो मैं, तू जा चली जा, कहीं नहीं जाएगी, यहीं है, ठीक है ना। तुम चाहे कितना ही भेज दो वो यहीं रहेगी, और ये हर एक की ज़िंदगी में आएगी ऐसी। तो जब है तो भागना नहीं है, पढ़ो दबा के, लगा दो आग, इतना पढ़ दो रजिस्टर में पेन भी घिस जाए,
अब पेज भी गए भाई, वाकई कतई आग लगा दी भाई साहब रजिस्टर में। बालक रुक ही नहीं रहा, धड़ाधड़ धड़ाधड़ कर ही जा रहा। टिग्नोमेट्री भी शर्मा जाएगी। बस अब नहीं, अब मुझे छोड़ दो। मैथ के क्वेश्चन कहेंगे तो खुद ही फिर तुम्हें कहेगी अब भाई कितनी बारी कर लो, अब तो रट गए। ठीक है ना। चलो भाई 10 60 का, हाँ एक काम करते हैं, इसे मैं लिखता हूँ भाई यहाँ पर 10 ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू √3 की वैल्यू होती है। √3 किसकी वैल्यू होती है? √3 किसकी वैल्यू होती है? पहले अगर टेबल पढ़ रखी है तो तुरंत बता दोगे, वरना नहीं बता पाओगे। 10 60 की वैल्यू है, सही है। उसके बाद नीचे लिखा है 10 ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, वैल्यू किसकी? ये होती है 10 30 की। सही बात है, सही बात है ना भाई। ठीक है, ये 10 60 क्या मैं इन्हें हटा सकता हूँ भाई? हटा सकता हूँ ना भाई। इसका मतलब मेरे पास क्या वैल्यू बची? मेरे पास बची a प्लस बी की वैल्यू आ गई 60 और a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 30। सही बात है, इतनी बात क्लियर है। माइनस बी से प्लस बी खत्म हो गया, a और a कितना हो गया? इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा? 2a इक्वल टू कितना आ गया? 60 और 30 90। इस 2 से इसे 90 को कैंसिल करूँगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 45। a की वैल्यू 45 आ गई। अब आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसे फर्स्ट मान लो और इसे सेकंड मान लो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पुट a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन कहाँ ये थी? तो a प्लस बी इक्वल टू कितना था हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में? 60। a की वैल्यू हमारे पास 45 है, प्लस का b इक्वल टू कितना आ गया? 60। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 60 माइनस का 45, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिग्री। b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 15 डिग्री। क्लियर है भाई सबको क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन सबको क्लियर है भाई? वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लें प्रॉपरली। अगर नहीं एक बार समझ में आया प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड कर लें और दोबारा देखें। ठीक है, क्वेश्चन तब तक मत छोड़ना जब तक बिल्कुल निचोड़ ना हो जाए उसका। छोड़ेंगे नहीं जब तक, फोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चन को ऐसा फोड़ दो बिल्कुल, क्वेश्चन देखते ही पेन चले, बस ये चलना बंद भी हो जाए तब भी चलता रहे पेन, जब तक आंसर ना आ जाए। और इसका प्रैक्टिस का मतलब होता है बच्चे ने ऐसी प्रैक्टिस कर रखी है, ऐसी प्रैक्टिस कर रखी है, बिल्कुल पागल ही हो गया। हम भी तो देखें क्या है टिग्नोमेट्री। बैठ जाओ आज 3 घंटे लगातार और माइंड में सोचो 3 घंटे पढ़ना है, टिग्नोमेट्री ख़त्म करनी है। हट जाओ आज, रजिस्टर लो बढ़िया से नोट्स बना के और आराम से 3 घंटे करते रहो। 3 घंटे में टिग्नोमेट्री ख़त्म। 8.1 8.2 का तो धुआं सा उड़ जाएगा। गई रही 8.3, किस दिन और बैठ जाओ, लो चैप्टर ख़त्म। तुम लेके बैठ रहते हो 1 एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, फिर मोबाइल चलाएंगे या टीवी में चले जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। 1.5 घंटे में 2 क्वेश्चन हुए, काम ख़त्म। तुमने लगाया 1.5 घंटे पढ़ लिए, पढ़े नहीं 10 मिनट भी, तो नंबर क्या खा खाएंगे? लगना चाहिए तुम्हारी आंखों में कि तुम पढ़े हो। इसके पढ़ाई के अलावा सारे काम करवा लो और तुमसे बेहतरीन से बेहतरीन कर दोगे सारे, और बिल्कुल दिल लगा के काम करोगे सारे। समझ रहे हो ना कहाँ कह रहा हूँ मैं? सारे आधे तो दिल लगा के बैठे होंगे। मैंने दिल लगाया तुझसे और तूने मैथ न पढ़ाई, मेरे नंबर तुझसे ज़्यादा कब आएंगे बताए। नंबर भाई साहब पढ़ने से, अपने पढ़ने से ही। जब तक तुम नहीं पढ़ोगे मतलब ही नहीं है नंबर आ जाए। और 5 महीने और रुक जाओ, उसके बाद रिजल्ट फाइनल एग्ज़ाम आ गए। तो थोड़ा सीरियस हो जाओ भाई,
ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू फॉल्स। उसका फर्स्ट पार्ट आपसे कह रहा है साइन ए प्लस बी, साइन ब्रैकेट में है ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस का साइन बी। क्या ये सही है? चेक कर लेते हैं। मैं ए की वैल्यू डाल देता हूँ 30 और बी की वैल्यू में डाल देता हूँ 60। ठीक है, कुछ भी डाल दो, चेक कर रहे हैं। साइन ब्रैकेट में ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 60, दोनों को ऐड करोगे ये आएगा साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, इधर चेक कर लेते हैं। साइन ए, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये 1 तो आने से रहा है, इसका मतलब ये क्या है? फॉल्स है। इसका मतलब ये क्या है बेटा? फॉल्स। क्लियर है? समझ गए? तुक्का मत मारना वहाँ, पता लगा आधे बच्चे खुश हो गए ट्रू फॉल्स आ गए, हट जाओ, दुनिया हिला देंगे अब ट्रू फॉल्स में। जय माता की। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 नंबर पूरे 100 लगाना था, ट्रू लगा दिया फॉल्स, नंबर बैठे 100 आए 0। समझ गए? चलो भाई आगे आपसे कह रहा है दी वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी अगर इफ थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। एरो लगाया मतलब इंक्रीज होना। साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है थीटा के बढ़ने पे, चेक कर लो, तुक्का नहीं मानना। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, उसके बाद √3/2 और ये 1। बढ़ी तो रही है, इंक्रीज तो हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। साइन थीटा की वैल्यू हमेशा थीटा की वैल्यू पे, अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाते रहोगे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती रहेगी। और कॉस में उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि कॉस क्या है? इसका यू टर्न लेके लिखोगे तो मेरे ख्याल से लिखोगे आप 1, उसके बाद लिखोगे √3/2, उसके बाद लिखोगे 1/√2, उसके बाद लिखोगे 1/2, उसके बाद लिखोगे 0। तो कॉस में अगर थीटा की वैल्यू बढ़ती है, अगर थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है 0 30 45, अगर थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। ध्यान रखना, साइन थीटा में थीटा की वैल्यू के बढ़ने पे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू पे बढ़ने पे अगर आपने थीटा की वैल्यू बढ़ा दी कॉस के केस में तो उसकी कॉस थीटा की वैल्यू घट जाएगी। देखो ये कम हो रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, जबकि थीटा बढ़ता जा रहा है 0 30 45 60 90। सही बात है। अगला पार्ट यही कह रहा है दी वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या गया बेटा? सेकंड पार्ट का आंसर ट्रू है, थर्ड पार्ट का आंसर बेटा फॉल्स है। अभी बताया आप कॉस में थीटा की वैल्यू बढ़ाते रहो, कॉस थीटा की वैल्यू घटेगी, लेकिन वो इंक्रीज कर रहा है। आगे आपसे कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ये खुद ही ग्रेट है। कह रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर होते हैं हर थीटा की वैल्यू पे। कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा हर थीटा की वैल्यू पे, पॉसिबल ही नहीं है, बस एक ही थीटा है, वो कौन सा है? 45। साइन 45 पे दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। तो थीटा अगर तुम्हारे पास 45 है तब तो साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है, लेकिन सारी वैल्यू पे बिल्कुल बराबर नहीं है। क्यों? साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो कहाँ बराबर हो गए? सही है, बराबर नहीं है ना। टेबल याद कर लो, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। क्या ये बराबर है? नहीं है। न न न न न रे न रे न रे न न न न न रे न रे। चलो भाई लास्ट में कह रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइन फॉर थीटा इज इक्वल टू 0। आपसे कह रहा है कॉट ए इक्वल टू नॉट डिफाइन आएगा अगर थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 है। अगर थीटा की वैल्यू 0 है भाई, कॉट 0 की वैल्यू, कॉट 0 सही कह रहा है, नॉट डिफाइन होता है। कॉट 0 नॉट डिफाइन, इसका मतलब ट्रू कह रहा है।
मैंने टेबल बहुत अच्छे से डिस्कस की है इससे प्रीवियस वीडियो में, आप सर्च कर सकते हो 8.2 बाय चैनल का नाम सही सोच, आपको वीडियो आ जाएगी वो, आप उस वीडियो को देख लेना, आपको चार्ट समझ में आ जाएगा। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उसके अंदर मैंने सब डिस्कस किए हैं। आज हमने 8.2 अपनी कंप्लीट की है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपनी 8.3 स्टार्ट करेंगे, थोड़ी लेंदी है, ठीक है, और प्रूफ है उसके अंदर, और एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है, ठीक है। तो तैयार हो जाओ, जहाँ पर आपको एक क्वेश्चन या तो 3 मार्क्स से मिलेगा या आपको 5 मार्क्स से मिलेगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है भाई। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कम से कम आपको 8 नंबर देगी, 7 से 8 नंबर कम से कम देगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा वो चाहे कितने दे दे, 9 दे दे, 10 दे दे, ठीक है, लेकिन जो कम से कम है वो तो आपको मिनिमम 7 से 8 नंबर देगी। तो और पता है कि क्वेश्चन ये हैं, यही आएंगे, तो आप एनसीईआरटी को तो बहुत अच्छे से कर लो। सबसे पहला एम जो है वो आपका एनसीईआरटी का, जब एनसीईआरटी हो जाए उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं और करके ही जाने हैं। जो खाली ये कह देंगे कि एनसीईआरटी से काम चल जाएगा, वो बिल्कुल काम नहीं चलने वाला। कोई भी क्वेश्चन अगर अलग नया आ जाए तब उसमें आपको करने में टाइम लगेगा, और क्वेश्चन कराया आ जाए तब आप उस क्वेश्चन को ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना भाई, ठीक है। आपसे सिर्फ यही मांग रहा हूँ कि आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।